रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। आज की इस वीडियो में रविन्द्रनाथ के फिलोसफी के बारे में जानेंगे, उसका जीवन क्या है, इसको भी समझने का थोड़ा प्रयत्न करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। उनके छोटे से विद्यालय जीवन ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि विद्यालय एक ऐसी जगह है जो बच्चों के मूल विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। कैसे? तो अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो 4 दीवारी के अंदर ही रहते हैं, तो उसका जो माइंडसेट है वो संकीर्ण हो जाती है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था। इसीलिए वह मूल विकास के अवरोध ऐसा मानते थे, यानी उनके व्यक्तित्व के विकास को हानि पहुंचाती है। और इन्होंने यह एहसास उन्हें जीवन और शिक्षा के अपने दर्शन को बनाने में उनकी मदद की। और यह जो उसका थॉट प्रोसेस है, उनको यह जो शिक्षा दर्शन उन्होंने बनाया, इसमें उसको काफ़ी मदद की। उनका जो जीवन शैली था उसमें यह इम्पोर्टेंट महत्व निभाया, क्योंकि वह जो 4 दीवारी के अंदर पढ़ने के पक्ष में नहीं थे। मतलब उसका माइंडसेट कभी काम ही नहीं किया कि ये स्कूल में ही ये बच्चों का विकास हो सकता है। और 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1901 में अपने विचारों और आदर्शों को पूरा करने के लिए केवल 10 लड़कों के साथ अपने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की। मतलब कि 40 साल की उम्र में 1901 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने किस वर्ष में शांति निकेतन की स्थापना की? तो 1901 में। और कौन सी उम्र में? तो 40 वर्ष की उम्र में। अपने जो विचार है, अपने जो आदर्श है, उसको पूरा करने के लिए। आगे चलकर यह संस्था विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती में बदल गई और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति का संगम है। मतलब कि यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि जो शांति निकेतन है, जो आश्रम था, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो विश्व भारती, और यह एक विश्वविद्यालय बन गया। उनकी काव्य रचना गीतांजलि को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो रचना है, जो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने रचना की थी गीतांजलि, जिसको 1913 में दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया। एजुकेशन फिलोसफी, शिक्षा दर्शन। टैगोर का दर्शन मानवतावाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण है। मानवतावाद यानी मानव की मूल धर्म क्या है, मानव को कैसे जीवन जीना। प्रकृतिवाद यानी कि नेचर जो प्रकृति है उस पर जाकर शिक्षा ग्रहण करना, प्रकृति के साथ रहना। आदर्शवाद, आइडियलिज्म। तो इन सारे जो फिलोसफी है यानी शिक्षा दर्शन है, यह टैगोर मानते थे। और इन चारों जो 4-5 है, मानवतावाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, साथ ही अंतर्राष्ट्रीयवाद, इन सारे को ये फॉलो करते थे, मानते थे। उनका मानवता में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि मानवता के द्वारा ही हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मानवता कहने का मतलब क्या? तो इंसान का जो अपना गुण है, वह उस गुण से, अपने व्यक्तित्व से अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ नया है, मतलब उसको करने की शक्ति है इंडिविजुअल। और प्रत्येक बालक को अपना जीवन अपने तरीके से जीने और अपने प्राकृतिक स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार आकार देने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति है उसको किसी के फोर्स के अनुसार उसको काम नहीं करवाना चाहिए। उसका जो मन है, जो करने की इच्छा है, उसकी जो स्वतंत्रता है उनको मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि निर्माता यानी जो भगवान है अपनी सभी रचनाओं में व्याप्त है और मनुष्य तथा मनुष्य के साथ और प्रकृति के बीच आध्यात्मिक बंधन है। यानी कि जो इस यूनिवर्स को बनाया है उसकी जो अपनी रचनाओं में व्याप्त है, साथ ही साथ मनुष्य के साथ संबंध है और मनुष्य का प्रकृति के बीच भी आध्यात्मिक बंधन है, एक दूसरे के साथ बंधन है। उन्होंने राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को सर्वाधिक महत्व दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर हमेशा से अपनी जो भाषा है, मातृभाषा, साथ ही साथ अपने देश की जो भाषा है उसको सर्वाधिक महत्व दिया। और टैगोर बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देते थे, यानी चिल्ड्रेन सेंटर
जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको महत्व दिया। उन्होंने प्रकृतिवादी विचारधारा को स्थान दिया कि जो एजुकेशन है वो प्रकृति में जाकर अगर हम ग्रहण करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उन्होंने शिक्षा में प्रकृतिवादी विचारधारा दिया, साथ ही साथ सार्वभौम भाईचारे का संदेश दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें परीक्षा का कोई जगह नहीं था। वो ऐसा मानते थे कि अगर परीक्षा ली जाती है तो बच्चे का माइंडसेट केवल एक किताबी नॉलेज तक ही सीमित रह जाता है, इससे आगे वो बढ़ नहीं पाता है। रात दिन वो रट्टा मारकर पढ़ेगा, उसके बाद उसका माइंडसेट केवल किताबी नॉलेज तक ही सीमित रहेगा। उनकी शिक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा प्रणाली में परीक्षा का कोई महत्व नहीं था। वह आत्म अनुशासन के पक्ष में थे, यानी कि वो उनका मानना था कि किसी के अनुशासन में नहीं रहना, कोई बताएगा तब अनुशासन में करना, ऐसा नहीं है, बल्कि खुद के अनुशासन में रहना। अगर खुद से अनुशासन में रहेंगे तो वो बेस्ट है, हम दूसरे का सम्मान कर सकेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर में क्या क्वालिटी है। वो महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते थे, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को वो विरोध करते थे, वो महिलाओं का जो एजुकेशन है उस पर भी जोर देते थे। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत क्या थे रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार? तो वो मातृभाषा के में शिक्षा देना चाहते थे, बच्चों के लिए स्वतंत्रता वो चाहते थे। वो हमेशा चाहते थे कि जरूरी नहीं कि उसको स्कूल में ही जाकर पढ़ाया जाए, उन्हें नेचर के साथ इन्वॉल्व करके उनको पढ़ाया जा सकता है। प्रकृति में शिक्षा देनी चाहिए, उनका मानना था। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो एक प्राकृतिक जगह में जाकर शिक्षा दिया जाता था। प्रकृति और मनुष्य के साथ सक्रिय संचार, यानी मनुष्य का जो संबंध है वो प्रकृति के साथ होनी चाहिए, उसके साथ जाकर घुल मिलकर उन्हें एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। रचनात्मक आत्मशक्ति, अंतर्राष्ट्रीयवाद, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होनी चाहिए? तो मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि उसकी नैतिक और आध्यात्मिक विकास व्यक्ति में होना चाहिए। अगर नैतिक विकास नहीं होगा तो व्यक्ति का जो जीवन है, उसका जो कैरेक्टर है वो प्रभावी नहीं बन सकता है। अध्यात्म के साथ उनका डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट व्यक्ति का सर्व संपन्न गुण है। व्यक्ति का शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा। जब मानसिक विकास नहीं होगा तो हर एक क्षेत्र में वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, उसका सोच नहीं पाएगा। बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अगर शारीरिक संरचना हो गई, उसका विकास हो गया, तो उनमें बुद्धि का भी विकास होनी ही चाहिए, तभी वह कुछ हाई लेवल का सोच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा, तो अब करिकुलम में क्या डेवलपमेंट चाहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर? करिकुलम किस प्रकार से होनी चाहिए? तो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, यानी कि जो भी करिकुलम बनाया जाए जिसमें गतिविधि यानी खेल जो विधि है उसको भी अपनाया जाना चाहिए। गतिविधि एक्टिविटी के द्वारा ही एजुकेशन देनी चाहिए। मातृभाषा का हमने पहले ही जिक्र किया है कि मातृभाषा के अध्ययन के पक्ष में थे। यानी जो करिकुलम बनता है उसको लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। डायनेमिक, साथ ही साथ चाइल्ड सेंटर करिकुलम, जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या कि करिकुलम को समय के साथ उसमें चेंजिंग लाया जा सके। वह पुस्तक ज्ञान के पक्ष में नहीं थे, वह चाहते थे कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रकृति हो जहाँ बच्चे को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो। यह प्रकृतिवादी फिलोसफर थे, यानी प्रकृतिवादी को बहुत मानते थे। यानी बच्चे को जो शिक्षा है वो केवल बुक से न दिया जाए बल्कि प्रकृति में ही जाकर उन्हें बताया जाए। उसका सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रकृति होनी चाहिए, प्रकृति में ही उसका शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने विश्व इतिहास, भारत की संस्कृति, साहित्य, भूगोल, विज्ञान आदि के अध्ययन के लिए भी उन्होंने सुझाव दिया। यानी कि जरूरी नहीं है कि केवल प्रकृति में ही जाकर आपको पढ़ना है, बल्कि विश्व इतिहास के बारे में भी आपको जानना है। भारत की कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, उनका भी अध्ययन करना। साहित्य, भूगोल, विज्ञान। टीचिंग मेथड, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार टीचिंग मेथड क्या होनी चाहिए? तो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कोई भी चीज़ करके सीखना। केवल कोई बता दे रहा है और हम जान रहे हैं उसके बारे में, देख के ही कुछ नहीं करेंगे तो वो नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग अर्थात कि हमें जो भी कुछ बताया गया उसको हमको करके जानना है, करके हमें सीखना है। फिर है क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि, कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन मास्टर कर रहा है यानी टीचर कर रहा है तो स्टूडेंट को भी
उसका आंसर देना, फिर स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा तो टीचर उसका जवाब देगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्वेश्चन आंसर मेथड का भी उन्होंने जिक्र किया। एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन मेथड यानी चर्चा करना, अध्ययन यात्रा यानी जो फील्ड ट्रिप होता है, जैसे हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के द्वारा ट्रैवलिंग किया जाता है जिसमें कि फील्ड वर्क ट्रिप दिया जाता है। तो वहाँ पर जाकर उस परिस्थिति को समझना कि क्या वह कैसे काम करती है। प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, एजुकेशनल इन नेचुरल सराउंडिंग एरिया, अधिगम को आनंद के साथ जोड़ना चाहिए। लर्निंग जो है वो एक आनंद के रूप में होनी चाहिए, नहीं कि सीरियसली मूड में पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग केवल किताबी नॉलेज की तरह है और हम डिप्रेशन में नहीं चले जाए, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। अधिगम को आनंद के रूप में जोड़ना चाहिए। डिसिप्लिन, टैगोर ने कठोर अनुशासन की जगह आत्म अनुशासन के पक्ष में थे। जरूरी नहीं कि केवल कोई आपको बोला जा रहा है फोर्सफुली तब आप उस चीज़ को कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनका मानना था कि व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, वो खुद अनुशासन में रहेगा, खुद से उस समझ को कर पाएगा, तभी वह अच्छे से अनुशासन में रहेगा। अनुशासन का विकास आज़ादी के माहौल के बिना किसी हस्तक्षेप के होनी चाहिए। एक स्वतंत्र और पूर्ण और रचनात्मक वातावरण में शिष्य अपने आप अनुशासित हो जाएगा। मतलब कि वह अगर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसे फोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं कराया जाए और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अगर जीने का उन्हें वातावरण मिल जाए तो बच्चा अपने आप अनुशासित हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, शिक्षा में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान था। एक बच्चे की शिक्षा उनकी मातृभाषा पर आधारित होनी चाहिए और बच्चे को सीखने के समय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी जो बच्चा का माइंडसेट काम कर रहा है, जिस क्षेत्र में उसको पढ़ने का मन कर रहा है, उसी में उनको इन्वॉल्व होने देना है, नहीं कि अपने अनुसार बोलना है नहीं तुमको यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है, तो ऐसा माइंडसेट नहीं उसको देना है। बच्चे को उनके रचनात्मक विकास के लिए स्व प्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी बच्चे की जो भी कृति है, उन्होंने जो बनाया है, जो भी कुछ रचना की है, उसको प्रकाशन में लाना। मतलब जो भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो पत्रिका निकलती है उसमें प्रकाशन का अवसर देनी चाहिए। शहरों से दूर बच्चों की शिक्षा प्रकृति में होनी चाहिए। यानी रविंद्रनाथ टैगोर का शुरू से ही मानना है कि वे प्रकृति में ही शिक्षा बच्चों का देना चाहते थे और उससे उनका विकास काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो शिक्षा जो है प्रकृति में होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। सीखने के दौरान सामाजिक संपर्क से अधिक अवसर दिए जाए। जो हम लर्निंग सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें जो सोशल इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चों को पाठ्यक्रम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमने करिकुलम बनाए हैं पाठ्य पुस्तिका के अनुसार, तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। मतलब उनको किसी तरह से फोर्सफुली अध्ययन नहीं कराना है। बच्चों को सीखने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को एक संपूर्ण इंसान बनाना चाहिए। मतलब कि ऐसा एजुकेशन दिया जाए जिसमें वह एक मानव, यानी जो इंसान का गुण है उसमें होनी चाहिए। आज के डेट में बच्चों को केवल और केवल ऐसा एजुकेशन दिया जाता है, किताबी नॉलेज दिया था, जिससे उसको उसका कैरेक्टर क्या है उसको खुद पता नहीं है।